11 चैप्टर को 2-3 क्लासेस में कैसे फिनिश कर देते हैं। पॉलिटिकल एंसेंट मीडिवल कोर्ट में 11 यूनिट है, इनसे ये पूछा जाए, सवाल किया जाए कि 11 यूनिट को आप 2-3 क्लासेस में कैसे खत्म कर देते हैं। एग्जाम होने वाली किताब अब तक नहीं मिली है, आज तक नहीं मिली। जब चार किताब जो मिल रही है वो मतलब आधी किताब मिली है, आधी नहीं मिली है। मेरी 2 बुक अभी भी रहती है उनके पास, और कहता अगर लेने जाओ तो बोलते मंडे को आना, मंडे को आना। मेरे पास 7 सब्जेक्ट है, ओनली 2 बुक्स अवेलेबल मिली। एटलीस्ट सिलेबस वो स्टडी मटेरियल तो उपलब्ध कराए, पढ़ चाहे हम खुद भी लेंगे, अगर क्लासेस भी दिला रहे हैं, कम से कम स्टडी मटेरियल तो देते हैं। अगर बच्चे घर पर भी पढ़े तो अपनी तो स्टडी कंप्लीट कर ले, कम से कम खुद ही भी सेल्फ स्टडी भी। तो जब मटेरियल होगा जब तो वो सेल्फ स्टडी भी करेगा, विदाउट मटेरियल कैसे करेगा वो? और यूट्यूब पर कितना दिमाग मारेगा? अब हर कोई इतना अमीर तो है नहीं कि हर किसी के पास फोन अवेलेबल हो जाएगा। और यूट्यूब पर भी कुछ आता है, कुछ नहीं आता, आधे सारे फैक आता है, मतलब ढंग से बताते नहीं टीचर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल जो लाइफ है उसका यूट्यूब पर भी अवेलेबल नहीं है, उन्होंने हमें उपलब्धि नहीं कराया। हमें कॉलेज के अंदर 4 क्लासेस जाती है, 4 क्लास में 2000 बच्चे भी आएंगे तो 500 बच्चे एक क्लास में बैठ सकता है, और रेगुलर के कॉलेज में 35 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं। इतना भेदभाव हैगा, ये तो भेदभाव। और क्लास वो ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, ऊपर से जा रहा है कोई पता नहीं, वो बस लेक्चर दे देते हैं, चले जाते हैं। लाइब्रेरी तक ओपन नहीं कर रखी हम सब। पॉलिटिकल साइंस में 11 चैप्टर है, ये 11 चैप्टर को 2-3 क्लासेस में कैसे फिनिश कर देते हैं। पॉलिटिकल एंसेंट मीडिवल कोर्ट में 11 यूनिट है, इनसे ये पूछा जाए, सवाल किया जाए कि 11 यूनिट को आप 2-3 क्लासेस में कैसे खत्म कर देते हैं। तो अभी क्या मांगे हैं? हमारी साइट खुले हैं, हमें क्लास परीक्षा हो। एक तो हमारा पोर्टल ओपन किया है, सबसे पहले हम असेसमेंट दे पाए, उसके बाद हमारी क्लास तारीख को खत्म होंगे, अब तक हुआ ही नहीं है यार। इस दिन में आज ही क्लासेस सारी खत्म हो गई यार, लास्ट दिन का क्लासेस का। और हमने तो आज तक ये क्लास में भी बैठा हूँ मैं, मेरे को क्लास में कुछ समझ नहीं आता क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। वो टीचर आते हैं, आधी से ज़्यादा कहानी सुनाते हैं, उसमें पढ़ाते कुछ नहीं है, कहानी सुनाएंगे। 2 घंटे की क्लास में 2 घंटे की क्लास होती है, कम से कम 1.5 घंटा तो वो बैठ के कहानी सुनाता है, ये आधा घंटा बैठता है और उठ के चले जाता है। हम क्या पढ़ेंगे इसमें? टीचर आते ही नहीं है। रात को 11 बजे मेरे को मैसेज आते हैं कि अभी आपकी 3 दिसंबर और 10 दिसंबर की क्लासेस है, आप ये 2 क्लासेस अटेंड कर सकते हो, यहाँ आकर देखकर तो रद्द कर दीजिए। तो इनसे हमें जवाब चाहिए। ये फीस तो पूरे 8000 रुपये ले लेते हैं, कोई कितना भी गरीब है कहाँ से वो अरेंज करता है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप मटेरियल भी नहीं उपलब्ध करा रहे। मैडम वो पढ़ाते हैं, पढ़ते कुछ समझ में ही नहीं आता, प्रिंटेड वो आते हैं लेक्चर देने के लिए, पढ़ाते खुद पढ़ते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता क्या पढ़ रहे क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आता। वो लोग बताते भी नहीं है कि हम ये पढ़ा रहे हैं। आप अपनी क्लास में टीचर से पूछते हैं, आपके पास इतना समय हो पाता है कि आप अपने डाउट क्लियर कर पा रहे हैं? नहीं हो पाता। एक क्लास में कम से कम 200 बच्चे रहते हैं, कहाँ तक डाउट क्या करेंगे? वो क्लास के अंदर एंट्री नहीं देते, 4 ओपन नहीं करते, 4 क्लासों में कितनी कैंटीन में अपनी क्लासेस कराओ, लाइब्रेरी तक ओपन नहीं करते पढ़ने के लिए। ग्राउंड में बच्चे बैठे हैं अभी भी, और एक क्लास देंगे, दूसरी क्लास में टीचर ही नहीं आ रहा 1-1 घंटा तक। 1 घंटे बाद 12:30 बजे टीचर आएगा, 12:30 बजे वो करा, और फिर 1:30 बजे वाली क्लास में सर ही नहीं आ रहा, एक क्लास में सर पढ़ा रहा है, 3 क्लास खाली पड़ी है, ऐसे होता है। क्लास लेने आए थे BA प्रोग्राम में और पता चला कि यहाँ पे क्लास ही नहीं हो रही है, छुट्टी है। किस चीज़ की छुट्टी है? कैंसिल कर दी, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम होता है तो उस कारण से आपकी क्लास कैंसिल हो गई। आपको कितनी क्लासेस मिलती हैं? अभी तो हमें सिर्फ 10 तारीख क्लास डेट बताई है कि अब हमारी क्लास नहीं लगेगी, और 10 ही दिन हमारी क्लास लगी, ना हमारा सिलेबस और ना हमें कुछ समझ आता है। टीचर कोई भी आगे ऐसे इंग्लिश में पढ़ा के चला जाता है, कुछ भी ना हिंदी में बताता है ना कुछ बताता है, बस खुद सेल्फ स्टडी कर लेना। कैसे हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे? तो आप कह रहे हैं कि आपको आपकी लैंग्वेज के हिसाब से टीचर अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन रेगुलर में तो ऐसा होता है कि जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए अलग से टीचर अपॉइंट किया जाता है। तो हमें तो बुक भी इंग्लिश मीडियम में मिली है, मुझे पोल साइंस की इंग्लिश मीडियम में मिली थी, मैं सॉल्व गई थी, तभी मैंने बोला तो कह रहे हैं इंग्लिश ही में छपी है। ऐसे कैसे इंग्लिश में छपी है कि हम हिंदी मीडियम के, तो हमें हिंदी मीडियम मिलनी चाहिए ना बुक।
यहाँ पर लिखा हुआ है SOL के साथ लिखे नया इतिहास, भारत को 1945 में मिली स्वतंत्रता। तो ये क्या मसला है? ये मसला ये है कि जो प्रिंटेड बुक है उसमें ये गलत लिखा हुआ है, तो वही हम लोग सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे देखो गलत जो वहाँ पे छपा है बुक में, वो दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे ये है बुक में गलत है। वही चीज़ लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो बुक है उसमें गलत है। तो हम 1947 में हुई थी, लेकिन वो 1945 में हुई है। अब बताओ, वो पढ़ के अगर एग्जाम देंगे तो फेल नहीं हो जाएंगे? ये अगर आप लिख कर आएंगे तो आपको तो टीचर बिल्कुल नंबर नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देंगे। और उनको क्या पता है कि हमारी बुक में यही लिखा हुआ है? वो ऐसे SOL को देखना चाहिए ना कि अच्छे से छापे प्रिंटेड। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो चेक करते हैं ना वो रेगुलर के टीचर चेक करते हैं। हम रेगुलर वालों को क्या पता, रेगुलर के टीचर को क्या पता कि SOL की बुक में क्या लिखा है। तो आज आपने यहाँ प्रदर्शन क्यों किया है? हमने इसलिए किया है हमारी क्लास बढ़े, हमारी मेन बात ये, और हमारी बुक सही होए, हमें अच्छी परीक्षा दे जब हम पेपर देंगे। तो ये किस तारीख से पेपर है, पेपर तो देने हम जाएंगे, वैसे भी जाएंगे। हमें फेल होना है, ये तो मेरा तय है। मैं अभी से बता दूं, मैं अभी से अपनी इतिहास बता दे रहा हूँ, मैं फेल हूँ। अरे इतिहास भविष्य बता दिया मैंने अपना, मैं फेल हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप फेल हो जाएंगे? जब मैं 45 पढ़ के जाऊँगा, 47 लिख के आऊँगा, जब भी नंबर काट लेगा। वो 45 लिख के आऊँगा, जब भी नंबर काट लेगा। वो तो ये बोलेगा ना बुक के अंदर तो 45 लिखा बुक के हुआ है। अंदर वो तो बोलेंगे एक बुक के चीज़ अंदर और। 45 लिखा हुआ है, 47 लिख के आएंगे तब भी नंबर कटेंगे, और वैसे भी कट जाएंगे। मतलब नंबर तो कटने ही है, एग्जैक्टली आने के फेल ही हम हो। 45 लिख के, सबसे मेन बात 45 लिख के आएंगे तो वो बुक छोड़ के वो अपना गूगल देख के जब नंबर देगा 47 का, और हम 47 लिख के आएंगे तो वो बुक देख के नंबर देगा। हमें क्या पता कौन से किससे नंबर देगा। इसी तरीके से संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, लेकिन SOL की बुक में छपा हुआ है 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा। अब ये बताओ, आप अगर इसके अकॉर्डिंग लिख के आएंगे एग्जाम में, अगर लिख कर आएंगे इस अकॉर्डिंग हमें फेल कर देंगे कि आपने हमारी बुक के अकॉर्डिंग नहीं करा, और फिर इस अकॉर्डिंग भी हमको ये फेल करेंगे। तो ये SOL वालों के साथ ही इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं? SOL वाले बच्चे फीस पे नहीं करते क्या? ये मुफ्त में हमें शिक्षा दे रहे हैं? तो ये हमारा सवाल है। तो आपको लग रहा है कि आपके साथ शिक्षा व्यवस्था द्वारा भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है। ये रेगुलर वालों को तो इतना कुछ प्रोडक्ट मतलब इतना कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। एक तो इनकी फीस भी हमसे ज़्यादा कम ली जा रही है, इनकी 3-3.5 हज़ार रुपये फीस ली जाती है, फिर भी इनको सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है। एक हमसे इतना सब कुछ लिया जा रहा है, उसके बदले हमें ना हमारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, ना टीचर अच्छा है। टीचर साथ अपनी लाइफ की स्टोरी बताकर हमें चले जाता है, तो हमें अपनी लाइफ की स्टोरी क्यों बता रहा है? यहाँ हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमें पढ़ाना आपका काम है ना, और ना अच्छी लैंग्वेज में बता रहा है, हमें इंग्लिश में पढ़ा रहा है। हम जब हिंदी मीडियम से तो हमको हिंदी में पढ़ाएं, ये क्या मतलब होता है? और सिलेबस बुक्स भी अवेलेबल नहीं करवाई, 7 सब्जेक्ट है तो 2 बुक्स क्यों दिए हमें? अच्छा, और बाकी कहाँ से पढ़ेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना फीस पे किया है आपको उससे ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं? एक भी नहीं, कुछ अवेलेबल ही नहीं है भाई। कम से कम सिलेबस तो कराएं, बुक्स तो अवेलेबल कराएं, कुछ नहीं। एक तो कोई कितनी दूर से आ रहा है, रेंट नहीं लगता क्या आने में? केशवपुरम बुक लेने गई थी, वहाँ रेंट नहीं लगता, अब दोबारा जाऊंगी वहाँ रेंट नहीं लगेगा। एक तो इतना सब कुछ हमसे पहले ही ले रहे हैं और फिर वहाँ से दुत्कार के भगा देते हैं। ये क्या बात होती है इनकी? क्या आपके साथ SOL के अधिकारियों का रवैया भी खराब होता है? बहुत ज़्यादा खराब होता है। इतनी ऐड में बात करते हैं, इन्हें ऐड में बात करने का क्या अधिकार होता है? हम भी तो ऐड सकते हैं, हम क्या किसी से कम है? लेकिन अगर हम करेंगे तो कहेंगे कि रूल्स तोड़ रही है स्टूडेंट से, ये है वो है। तो इसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि इसीलिए आज आपने यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल। आज मेरी तबीयत खराब है, मैं फिर भी आई हूँ क्लासेस लेने, मुझे फीवर है रात से ही। मैंने सोचा चलो 2 क्लास बची, कम से कम 2 क्लास तो अटेंड कर लूँ, कुछ तो समझ पाएगा। क्या पता टीचर्स कुछ इम्पोर्टेंट ही कुछ चीज़ बता दें, होता है बेनिफिशियल होता है वो हमारे लिए। और यहाँ पर आके देखा तो क्लास ही बंद है।